चलिए समझते हैं कि ये मॉडल्स होते क्या हैं। तो मॉडल्स विशेष प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो फाइनाइट वर्ब या मुख्य वर्ब के मूड को या भाव को प्रकट करते हैं। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच इंडिकेट्स मूड ऑफ फाइनाइट वर्ब। अब इस टेबल से हम समझते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन की। कैन का पर्पज होता है एबिलिटी को बताने के लिए, परमिशन को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। हिंदी में देखिए क्षमता, अनुमति और संभावना को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी कैन स्पीक गुजराती, तो वो गुजराती बोल सकती है। तो यहाँ पर वह ये जो कैन है उसकी क्षमता को व्यक्त कर रहा है। यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, ये परमिशन को व्यक्त करता है। द लॉस्ट रिंग कैन बी हियर, तो यहाँ पर ये लॉस्ट रिंग की संभावना व्यक्त करता है कि यहाँ पर हो सकती है। इसी तरह से अब सेकेंड मॉडल की बात करते हैं तो ये कुड है। तो कुड जो है पास्ट में यूज होता है, लेकिन पर्पज यही होता है, ये भी एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में यूज होता है। इसके अलावा ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, तो फिर इसमें पास्ट की बात नहीं होती, प्रेजेंट में भी यूज होता है जब पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ये भूतकाल में यूज होता है, विनम्र अनुरोध के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है। यहाँ पर देखें, व्हेन ही वाज यंग ही कुड लिफ्ट 80 kg वेट, तो यहाँ पर ये वॉज लगा है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो ये एबिलिटी को बता रहा है, लेकिन पास्ट की एबिलिटी को हम कुड लगा करके व्यक्त करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट को, कुड यू लेंड मी योर पेंसिल, क्या आप मुझे पेंसिल दे सकते हो। तो यहाँ पर ये एक रिक्वेस्ट हो गई, और इसमें फिर हम ध्यान नहीं देते कि ये पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। इस तरह से हमको कुड का यूज करना है। इसके बाद हम बात करेंगे मे की। तो यहाँ पर देखिए, मे मॉडल का पर्पज क्या होता है, पोलाइट परमिशन। जैसे कैन में भी परमिशन था, लेकिन यहाँ पर जब हम परमिशन लेते हैं या देते हैं तो थोड़ा पोलाइट होकर के देते हैं, तो वो पोलाइट परमिशन के लिए यूज होता है। ये अनसर्टेन पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी हम संभावना नहीं करते हैं कि ये कोई चीज़ हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे बस में नहीं होता, तो हम इसको अनसर्टेनिटी पॉसिबिलिटी बोलते हैं। किसी पर्पज के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। हम ब्लेसिंग्स करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब भी हम मे का यूज करते हैं। यहाँ पर देखें तो विनम्र अनुमति के लिए मे का यूज करना है, अनिश्चित संभावना के लिए हमको मे का यूज करना है, किसी उद्देश्य के लिए मे का यूज करना है, और कहीं पर हम आशीर्वाद का देते हैं तब भी हमको मे का यूज करना है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ बारिश हो सकती है। ये एक संभावना तो है, लेकिन ये बिल्कुल अनिश्चित है, हमारे बस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मे का होगा इस्तेमाल। फिर यहाँ पर देख लेते हैं अनुमति के लिए, तो जैसे मे आई कमिंस, तो यहाँ पर ये जो है पोलाइट परमिशन है कि हम किसी से अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं या बाहर जाने की परमिशन मान रहे हैं। खासकर जो हमारे बड़े होते हैं उनसे जब हम परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, और जब हम अब बराबर वालों से और छोटों वालों से परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ मे आई कम इन सर होता, मे आई गो आउट सर हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर जो होती है पोलाइट परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ पर ये उद्देश्य को व्यक्त करता है कि हम खाना खाते हैं जीने के लिए, या हम जी सकें, इस उद्देश्य के लिए भी हम क्या करते हैं, मे का यूज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आशीर्वाद की बहुत बात हो रही, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीते रहो। तो इस तरह से जब हम आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तब भी हम किसका यूज करते हैं, मे का। फिर यहाँ पर मे ही कम बैक सेफ्टी, तो यहाँ पर हम संभावना जता रहे हैं कि शायद वो सुरक्षित यहाँ पर लौट आए, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। अब हम बात करते हैं माइट की, तो ये इन पास्ट, तो यही मे का जो है पास्ट टेंस है, तो यही सारी चीज़ें पर्पज होते हैं माइट के लिए भी है। लेकिन जब हम फार पॉसिबिलिटी, बहुत दूर की संभावना को व्यक्त करना चाहते हैं, तब भी हम माइट का यूज करते हैं, तब हम पास्ट प्रेजेंट नहीं देखते हैं। तो देख लीजिए, ही टुक मेडिसिन सो दैट ही माइट गेट वेल,
तो उसने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो टुक है ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर मे न लगा के हमने क्या लगा दिया है, माइट लगा दिया है। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं दूर की संभावना को व्यक्त करने के, योर एल्डर सन माइट बिकम एन इंजीनियर। तो यहाँ पर हमारा दूर की हम बात करते हैं कि हो सकता है इंजीनियर बन सकता है, आगे की हम सोच रखते हैं, दूरदर्शी सोच के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मस्ट की, तो ये किसी कंपल्सन के लिए, नेसेसिटी के लिए, कंक्लूजन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। हिंदी में कहें तो यदि कोई काम ऐसा हो जिसमें हमको बाध्यता बतानी हो, अनिवार्यता बतानी हो या निष्कर्ष को व्यक्त करना हो, तो हम मस्ट लगा करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। तो यहाँ पर जो है ये बाध्यता है कि हमको स्कूल टाइम में पहुंचना चाहिए। ही मस्ट बी एट होम, तो यहाँ भी एक तरह का अनिवार्यता हो गई कि हमको घर में रहना चाहिए, वह घर में हो सकता है। वी मस्ट पे अवर टैक्सेस, हमको टैक्स देना चाहिए। तो ये सारे कंपल्सन्स हैं, बाध्यता है, अनिवार्यता है, इन सारे सेंटेंस से हमको पता चलता है, तो हम इसमें से क्या यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल की। तो जो सेल का यूज होता है वो इंटेंशन के लिए या ऑफर्स के लिए यूज होता है। कोई हमारा इरादा है, किसी चीज़ को हम कहना चाहते कि हम ये करके दिखाएंगे, तो हम उसके लिए हम सेल का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम किसी को ऑफर देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें पेश करना चाहते हैं, तब हम क्या किसका यूज करेंगे, सेल का। यहाँ पर देख लें वी सेल डू इट, इसे हम करके रहेंगे। जब यहाँ पर सेल, जब हम जोर दे के कहते वी सेल डू इट, तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये इंटेंशन है, इरादा है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं पेश करने की, सेल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग उठा सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम ऑफर्स कर रहे हैं उसको उठाने के लिए, तब भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल का। अब हम बात करते हैं शुड की। तो एक ही चीज हो गया, सेल का जो पास्ट टेंस है ये शुड है, तो ये भी पास्ट टेंस में यूज होगा, और उसके साथ साथ जो है प्रेजेंट में भी यूज होगा। जब प्रेजेंट में यूज होगा तो वो मॉडल्स के फॉर्म में रहेगा, कैसे, नैतिक कर्तव्य के लिए। और यदि हम किसी को सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, मोरल ड्यूटी और एडवाइस, तब भी हम किसका यूज करेंगे, सेट शुड का। तो यहाँ पर देखते हैं वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। यहाँ पर हमको नैतिक कर्तव्य की बात है, हमको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर सलाह की बात कर लेते हैं, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स फॉर ए हेल्थी डाइट। तो हेल्थी डाइट के लिए बहुत सारा वेजिटेबल खाना चाहिए, तो हम एक सलाह दे रहे हैं, तब भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर विल का बात करते हैं। तो विल जो है प्रोमिसेस के लिए, अजम्पशंस के लिए, या हम अनुमान लगाते हैं, वादा करते हैं, तब के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, आई विल फिनिश माई होमवर्क टुनाइट। तो मैं एक तरह से अपना वादा कर रहा हूँ कि अपना होमवर्क इस रात को पूरा कर लूँगा। अजम्पशंस है, आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, तो मैं घर पहुंच करके मैं तुमको कॉल करूंगा। इस तरह से यहाँ पर जो है हम वादा और अनुमान के लिए, प्रोमिसेस और अजम्पशंस के लिए विल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो विल है उसी का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है। तो जब पास्ट टेंस की बात होगी और तब भी हम किसका यूज कर लेंगे, वुड का। लेकिन जब हम इसको मॉडल के फॉर्म में लेंगे, तब हम इसके लिए इच्छा हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, ये चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। तो इच्छा के लिए, विनम्र अनुरोध के लिए हम वुड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ही वुड ऑलवेज बिगिन हिज लेक्चर्स विथ ए जोक। तो अपना वो इच्छा है कि जब वो लेक्चर देता है तो जोक से स्टार्ट करता है, इस तरह से। फिर यहाँ विनम्र अनुरोध की बात करते हैं, तो ये वुड यू प्लीज ईमेल दैट डॉक्यूमेंट टू मी। तो विनम्र अनुरोध है कि ईमेल के लिए ये डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल कर दीजिए। तो इस तरह से जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं अपने लिए, तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑट टू। तो ये मोरल ड्यूटी और कोई गुड आइडिया हो, तब फिर हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए ऑट टू मॉडल का यूज करते हैं। तो हमको नैतिक कर्तव्य बताना हो, अच्छे विचार को बताना हो, तो ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इफ़ यू गेट समथिंग गुड यू ऑट टू शेयर इट। यदि आप कुछ भी अच्छा पाते हैं
तो इसको शेयर करना चाहिए। तो हम इसमें किसका यूज कर लिए हैं, ऑट टू का। इसी तरह से एवरी सिटीजन ऑट टू हेल्प, तो यहाँ पर अच्छा विचार है कि सभी सिटीजन को जो है हेल्प करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला जो हमारे पास मॉडल है वो यूज टू है, और ये हैबिट के लिए होता है, पास्ट एक्शंस के लिए होता है। जब हम कोई चीज़ बहुत समय से करते आ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू। तो ये आदत के लिए है। आई यूज टू लिव इन लंदन, मुझे लंदन में रहना पसंद है, मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो इस तरह से एक आदत बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पर वी यूज टू विजिट माई ग्रांड माँ एवरी वीक, मैं हर वीक अपने ग्रांड माँ के पास जाता हूँ। तो ये मेरी आदत में जब आ जाता है तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीड नॉट की बात करते हैं, तो ये है नॉट टू डू। तो जब हम किसी चीज को मना करना चाहते हैं या हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तब हम नीड नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यू नीड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट्स, तो हमको प्रेजेंट्स में, गिफ्ट्स में बहुत सारी मनी को खर्च नहीं करना चाहिए। ये हम मना करने की कोशिश कर रहे हैं इस सेंटेंस में। ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न्ड, तो उसको कंसर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कोई चीज़ जब हमारे लिए अनावश्यक हो या कोई सेंटेंस में हम किसी काम को मना करने वाले हों तो हम नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हैव टू की बात करते हैं। तो हैव टू ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, माने यहाँ पर जो ड्यूटी होती है, कर्तव्य और जिम्मेदारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कर्तव्य हो जाएगा और ये जिम्मेदारी हो जाएगी, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव टू का। जैसे यहाँ पर आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, तो ये हमारी ड्यूटी हो गई कि यहाँ पर हमको इस एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना चाहिए। फिर आई हैव टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, ये मेरा ऑब्लिगेशन हो गया, जिम्मेदारी हो गई कि मुझे ग्रोसरी स्टोर जाना चाहिए, वहाँ से कुछ सामान लेना है। इसके बाद यहाँ पर डेयर टू की बात करते हैं। ये करेज के लिए होता है, हिम्मत दिखाने वाली बात जब हम करते हैं तो डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। डेयर टू बी डिफरेंट, ट्राई इट फॉर डेयर, तो यहाँ पर अलग दिखने की हिम्मत करना चाहिए। ट्राई इट इफ यू डेयर, इसकी कोशिश करो यदि आप हिम्मत करते हो। तो इस तरह से जब हिम्मत दिखाने की बात आती है, उसको एक्सप्रेस करना है सेंटेंस में, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ जनरल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मॉडल्स के। जनरली में, शुड, वुड, में, मस्ट, माइट, इनका ज़्यादा यूज होता है, तो उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है आई थिंक इट रेन टुडे, तो यहाँ पर संभावना की बात हो रही है तो मे हो जाएगा, क्योंकि मस्ट तो बाध्यता के लिए होता है। फिर नेक्स्ट वाला है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो यहाँ पर ये शुड है, ये कर्तव्य है कि हमको मेहनत करना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। जनरली लेस्ट जब ये आ जाए शब्द तो हमेशा उसके साथ क्या लगता है, शुड लगता है, उसको फॉलो करता है ये। फिर थर्ड है गॉड ब्लेस यू विथ ए ग्रांड सक्सेस, तो यहाँ पर अब हम जो है आशीर्वाद की बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे, तो यहाँ हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू विथ ए ग्रांड सक्सेस। इसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं, यू लाइक टू कम विथ मी, तो यहाँ पर हम एक तरह का पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। इसके बाद ये 5 नंबर है, आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, तो यहाँ पर ये क्षमता की बात, कैपेसिटी की बात करता है, और यहाँ पर जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कुड का। कैपेसिटी के लिए कुड का करते हैं, कैन का करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में कुड का करते हैं। इसके बाद 6 नंबर की बात करते हैं, यू नॉट प्ले विथ फायर, तो यहाँ पर फायर, आग की बात हो रही है, यहाँ पर बाध्यता हो गई कि हमको आग से नहीं खेलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रैफिक रूल्स, जो रोड के रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, वो हमारे लिए बाध्यता, कंपल्सन की बात करते हैं। फिर 8वां, ही प्लेड वेल सो दैट ही विन द गेम, तो यहाँ पर हम थोड़ा दूर की बात कर रहे हैं, दूर की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं कि हमको अच्छा खेलना चाहिए, तो हम आगे का खेल, गेम जीत सकते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। यहाँ मे भी है,
तो मे का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो संभावना को पास्ट में व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। फिर है 9, वी ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। फिर ये है वी ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का। इसमें भी मस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की बात माने या ना माने इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स ना मानने पर हमको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ये बाध्यता होती है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मस्ट भरेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर आई हेल्प यू, तो यहाँ पर मे आई हेल्प, ये एक ऑफरिंग है, तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। फिर 12 नंबर है माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग ही लिफ्ट 50 kg वेट। तो यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है और ये कैपेसिटी को व्यक्त करता है, तो हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, क्षमता को व्यक्त कर रहा है। अगला है यू फॉलो मी, तो यहाँ पर यू शुड फॉलो मी, ये नैतिक कर्तव्य की बात है, तो नैतिकता के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। फिर 14 नंबर में जाते हैं, तो हाउ यू कॉल मी नेम्स। तो यहाँ पर हाउ डेयर यू कॉल मी नेम्स, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाम से बोलने की, तो यहाँ पर ये है हिम्मत के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेयर का यूज करते हैं। 15 में चले जाते हैं, माई ग्रैंड मदर इज 90 सी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। तो यहाँ पर कैपेसिटी की बात कर रही कि बिना ग्लास के, बिना चश्मे के वो पढ़ सकती है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, हम कैन का यूज करेंगे। 16 नंबर में देखते हैं यू सॉल्व दिस पजल, तो कैन यू सॉल्व दिस पजल, यहाँ भी जो है ये एक तरह की कैपेसिटी की बात हो रही, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैन भरेंगे। 17 में यू लाइक टू गो मार्केट, तो यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप मार्केट चलेंगे, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा, वुड यू लाइक टू गो मार्केट। इसके बाद 18 नंबर में देखते हैं इफ सी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच सी फाइंड ए बेटर जॉब। तो यहाँ पर ये जो है कुड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी को व्यक्त करता है, तो इस तरह से संभावना भी है, कैपेसिटी है। जब ज़्यादा कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैन यूज होता है, थोड़ा सा कम कैपेसिटी की बात करें या पास्ट में बात करें तो कुड की होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ही इज चीफ गेस्ट, यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं, ये स्पीक का स्पोक बना है पास्ट में, इसलिए यहाँ पर कुड भरा है। ही इज द चीफ गेस्ट ही टू बी हियर ऑन टाइम, तो वो चीफ गेस्ट है, उसको समय पर यहाँ पर रहना चाहिए, तो यहाँ पर ये बाध्यता की बात है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई कम इन सर, तो यहाँ परमिशन की बात होती है, जब बड़ों से परमिशन लेते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मे का, या तो आने का परमिशन हो या जाने का परमिशन हो। इसके बाद हम ये 21 में आ जाते हैं, आई कम राजेश, तो कैन, तो यहाँ पर देखिए दोनों में परमिशन है, एक सर से परमिशन लेकर है, एक राजेश से परमिशन है। तो अभी हम बताएं कि जब बड़े लोगों से बात करते हैं, ऑफिशियल से बात करते हैं, या हमारे जो बड़े होते हैं उनसे परमिशन लेते हैं, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। अपने बराबर वालों से या छोटों वालों से परमिशन लेना हो तो हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। फिर 22 में आ जाते हैं, तो यहाँ फिर से मे आई कम इन, तो यहाँ पर मे भर देंगे, परमिशन की बात है। 23 में देखिए डॉक्टर शर्मा इज प्रेज्ड बाय एवरीवन ही मस्ट बी ए गुड डॉक्टर, तो जब उनकी प्रशंसा हो रही है तो वास्तव में वो बाध्य है कि वो माने बाध्यता है कि वो अच्छे ही डॉक्टर होंगे, इसलिए प्रेज कर किया जा रहा है सबके द्वारा। तो 24 में दिस बॉक्स इज टू लाइट यू लिफ्ट इट, तो यहाँ पर ये क्षमता कैपेसिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात, तो हम कैन का यूज करेंगे, और ये इज लगा है तो प्रेजेंट का है इसलिए कैन का यूज कर लिए। 25 में देखें यू शो मी द वे कुड यू शो मी द वे, तो यहाँ पर जो है हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुड लग जाएगा। इसके बाद 26 की बात करते हैं, यू गो टू हिम जस्ट नाउ, तो हमको तुरंत वहां पर जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जल्दी जाने की बात हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, बाध्यता हो जाएगी, मस्ट हो जाएगा। 27 में देखते हैं सी सैड दैट सी कम दैट डे, तो यहाँ पर ये देख लीजिए परमिशन, वो क्या संभावना की बात है कि वो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर मैं भर के क्या भर देंगे, माइट। इसके बाद 28 में देखिए सी
रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पर ये कैपेसिटी की बात करता है, इसलिए यहाँ पर क्या भर देंगे, कैन। फिर 29 में आते हैं, योर एग्जामिनेशंस आर नियर सो यू मस्ट वर्क हार्ड। तो एग्जामिनेशंस नियर हैं तो ये भी कंपल्सन है कि हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, मस्ट। फिर यहाँ पर 30 में देखिए, थीप बी एनी वेयर, ये जो चोर है कहीं भी हो सकता है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा।